हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड की अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में ख्याति रो रही होती है, तभी पराग आता है और उससे पूछता है कि वह क्यों रो रही है, लेकिन ख्याति सच छिपाने का फैसला करती है। पराग पूछता है कि क्या उसके भाई ने उसे कुछ कहा जिसकी वजह से वह रो रही है। पराग ख्याति के भाई को कॉल करने की सोचता है, तभी ख्याति उसे रोक देती है और झूठ बोलती है कि उसे फर्नीचर से चोट लग गई है। यह जानकर पराग हंसता है और कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि इस टेबल से दूर रहा करो। आप कहो तो मैं इस टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ। ख्याति इसके लिए मना करती है और उसे याद दिलाती है कि यह वही फर्नीचर है जो प्रेम की यादों से जुड़ा है और आपका फेवरेट है। पराग उससे कहता है कि वह आगे से ध्यान रखे। दूसरी तरफ तोसू अनुपमा से कहता है कि उसे किंजल की ऑफिस पार्टी में जाना है, इसलिए वह ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएगा। अनुपमा खुद ऑर्डर देने का फैसला करती है और कहती है कि किंजल को निराश मत करना। इसके बाद राघव ऑर्डर डिलीवर करने की पेशकश करता है, जिससे अनुपमा चौंक जाती है और वह कहती है कि आपको तो बाहर जाने से डर लगता है। राघव बताता है कि अनुपमा ने उसे दोबारा जीने की प्रेरणा दी है, इसलिए वह दुनिया का सामना करेगा। यह जानकर अनुपमा खुश होती है। इसके बाद राघव बताता है कि वह अपना केस रीओपन कराना चाहता है। अनुपमा यह देखकर और ज़्यादा खुश होती है। राघव उसे धन्यवाद कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसने फिर से लड़ने की हिम्मत आई है। अनुपमा भी राघव को धन्यवाद कहती है क्योंकि उसने अनु की रसोई में बहुत चीज़ों को सही किया है, लेकिन वह सलाह देती है कि अब उसे अपने केस पर ध्यान देना चाहिए। राघव उससे समर्थन मांगता है और अनुपमा वादा करती है कि वह अपने दोस्त का साथ जरूर देगी। दूसरी तरफ प्रेम राही से दूरी बनाए हुए रहता है और कहता है कि वह उसके लिए खुद को मुसीबत में ना डाले। राही को लगता है कि सिर्फ अनुपमा ही प्रेम को समझा सकती है, लेकिन वह अनुपमा को परेशान नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ ख्याति भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी मोहित वहां आता है। ख्याति हैरान होती है और मोहित कहता है कि उसे मामा ने छुड़ाया है। वह ख्याति से कहता है कि आपको पूरी दुनिया की फिक्र है, लेकिन अपने बेटे की फिक्र नहीं है। ख्याति मोहित से माफ़ी मांगती है और उससे अनुरोध करती है कि वह ऐसा समझ ले कि उसकी माँ से जन्म देते ही मर गई। वह कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मोहित कहता है कि मैं बर्बाद करने ही आया हूँ। ख्याति कहती है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे परिवार टूट जाए। मोहित कहता है कि आपका अपना खून का रिश्ता मेरे साथ है और आपको चिंता अपने परिवार की है। आप माँ के नाम पर कलंक हो। तभी हमें पता चलता है कि ख्याति यह सपना देख रही होती है। ख्याति नींद में घबरा जाती है। पराग उसे संभालता है और कहता है कि वह प्रेम से मिली है, नफरत के बावजूद वह उससे कितना प्यार करती है। यह एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। ख्याति को यह सुनकर हैरानी होती है। पराग कहता है कि एक दिन प्रेम उसे जरूर अपनाएगा। अगली सुबह राही अनुपमा को ख्याति और मोहित की सच्चाई बताती है। अनुपमा कहती है कि प्रेम ख्याति की कुर्बानी को समझ ही नहीं पा रहा है और उसे यह जानकर भी हैरानी होती है कि ख्याति ने मोहित से दूरी बना ली थी। राही पूछती है कि अगर प्रेम ने कभी ख्याति की कुर्बानी को नहीं समझा तो अनुपमा कहती है कि गलत सिर्फ प्रेम या मोहित के साथ ही नहीं बल्कि ख्याति के साथ भी हुआ है। राही चिंता में पड़ जाती है कि अगर सच्चाई सामने आई तो क्या होगा।
क्या गायत्री ने ख्याति की वजह से आत्महत्या की थी? अनुपमा उसे समझाती है कि जब तक पूरी सच्चाई का ना पता चल जाए तब तक अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। राही अनुपमा से मदद मांगती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि यह उसके ससुराल का निजी मामला है, इसलिए वह दखलअंदाजी नहीं करना चाहती। वह राही को ससुराल संभालने की सलाह देती है। दूसरी तरफ मोहित अपने मामा से मिलता है और उसे पता चलता है कि ख्याति ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मामा के जाने के बाद वह सोचता है कि माँ की दुआएं मुसीबत से निकालती हैं, लेकिन अगर माँ की ही मुसीबत में डले हों तो दुआएं कौन करेगा? भगवान ऐसी माँ किसी को भी ना दे। दूसरी तरफ राही तैयार होती है और वह प्रेम को बिना बताए परिवार से रिश्तों के ठीक करने का फैसला करती है और चली जाती है। दूसरी तरफ तो अनुपमा कहता है कि उसने राघव को डिलीवरी के लिए क्यों भेजा। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि वह तो पार्टी में गया था और सारा काम वह अकेले कैसे करती, इसलिए राघव को भेजा। इसी बीच लीला माही को चाय देर से बनाने पर डांटती है। तभी तोसू पूछता है कि माही अन्नू की रसोई में क्यों नहीं आ रही। माही झूठ बोलती है कि वह अपनी ज्वेलरी डिजाइनर करने में व्यस्त थी। तभी परी कहती है कि प्रेम नहीं आ रहा, इसलिए माही भी नहीं आ जा रही। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। माही कहती है कि मेरी माँ यहाँ नहीं है, इसलिए सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तभी अनुपमा उसे गुस्से में चुप रहने के लिए कहती है। वह माही से कहती है कि विजिटिंग कार्ड खोलना बंद करो। मैं मानती हूँ कि परी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अनुपमा कहती है कि क्या इस घर में कोई भी बिना क्लेश के नहीं रह सकता। अनुपमा परी को कहती है कि वह हर बात पर माही को ताने देना बंद कर दे। अनुपमा माही से कहती है कि तुम्हें अमेरिका नहीं जाना था तो अब चुपचाप यहाँ शांति से रहो और यह पागलपन बंद करो। लीला माही को कुछ कमाने के लिए कहती है और साथ ही वह परी से उसके करियर के बारे में पूछती है। परी कहती है कि वह कनाडा जाकर डिप्लोमा करना चाहती है। दोस्तों परी से कहता है कि कनाडा वाला इंस्टीट्यूट बहुत महंगा है, इसलिए तुम अहमदाबाद में ही कोई इंस्टीट्यूट देख लो और यहीं पर कोर्स कर लो। तभी परी कहती है कि मम्मी ने मुझे डिप्लोमा करने की इजाज़त दे दी है और इन्होंने पहली पेमेंट के लिए पैसे भी दे दिए हैं। सभी पैसे देखकर हैरान होते हैं। लीला पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। किंजल कहती है कि मुझे ऑफिस से डिसेप्टिव मिला था, यह उसके पैसे में ऑफिस में एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ तो उससे मैनेज हो जाएगा। अनुपमा हैरान होती है और याद करती है कि किंजल के पास उसने बहुत सारे पैसे देखे थे। किंजल बात को चेंज करने के लिए सबको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा को उस पर शक होता है। दूसरी तरफ राही ख्याति को कार में कहीं ले जा रही होती है। ख्याति उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। राही कहती है कि आप बस इतना समझ लीजिए कि जो होने जा रहा है वह बहुत जरूरी है। इधर पाखी लीला से कहती है कि उसे किंजल पर शक करना चाहिए, लेकिन लीला किंजल का बचाव करती है और कहती है कि शायद उसने परी के भविष्य के लिए पैसे बचाए हों। इसके लिए बावजूद भी पाखी लगातार किंजल पर शक करती रहती है। दूसरी तरफ राही ख्याति के साथ मंदिर में पहुंचती है। ख्याति पूछती है कि वह उसे मंदिर क्यों लेकर आई है। राही ख्याति से चुनरी देती है और ख्याति को उसे देखकर अतीत को याद करती है। ख्याति पूछती है कि यह सब क्या है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तभी राही के साथ से वह चुनरी उड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ पराग बताता है कि मोहित के किसी रिश्तेदार ने उसके लिए
जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मोटिवा कहती है कि वह जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तभी गौतम वहां आता है और कहता है कि मोहित को जेल से रिहा कर दिया है क्योंकि प्रेम ने अपना केस वापस ले लिया है। सभी चौंक जाते हैं और पराग कहता है कि प्रेम ने ऐसा क्यों किया। गौतम कहता है कि इसका मुझे नहीं पता, मुझे तो यह बात हमारे वकील से पता चली है। मोटिवा कहती है कि राही ने ऐसा ही कि प्रेम को इसके लिए कहा होगा। पराग गुस्से में प्रेम को बुलाता है, लेकिन सर्वेंट बताती है प्रेम सुबह जल्दी ही बाहर चला गया था। पराग गुस्सा होकर कहता है कि इस घर में यह क्या चल रहा है। दूसरी तरफ वह चुन्नी ओढ़कर मोहित के ऊपर गिरती है। ख्याति मोहित को देखकर हैरान होती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।